आज हम समझेंगे बनावटी चेहरा। इसके बारे में ज़रूर आप समझ लीजिए, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बनावटी चेहरे का रोग। कुछ लोग झूठी खुशी का मास्क पहनकर जीते हैं। उनके अंदर तनाव दुख होता है पर चेहरे पर दिखाई नहीं देता। वे अपने मन में ही दुखी और तनाव को दबा देते हैं। वे कभी भी किसी और को तकलीफ देना नहीं चाहते, ना किसी और को अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं। वे अपना व्यापार साधारण रूप से करते हैं, इसलिए लोग इन्हें सहज सामान्य समझते हैं, जबकि हकीकत में वे अंदर से ही दुखी रहते हैं। दोस्तों, देखे होंगे आप, ऐसे लोग जब अकेले होते हैं तब उन्हें अपने अकेलेपन का अत्यधिक दुख होता है। वे खुद को असहाय महसूस कर चुपचाप रोते हैं ताकि कोई उन्हें देख न पाए। उनके पास अपना दुख तकलीफ बताने के लिए कोई मित्र या साथी नहीं होता। इसलिए बहुत से पुरुष व्यसनों में, नशे में, अल्कोहल में डूब जाते हैं। जब लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं तब वे टालते रहते हैं। ऐसे लोगों को व्यसन, निद्रासन, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अल्सर, कब्ज, अपच, माइग्रेन, अर्धशीशी जैसे रोग होते हैं। ये लोग बहुत अकेले, अबोले, चुपचाप रहकर खुशी का मुखौटा पहनकर अपने दुखों को, बेचैनी का रोग सहते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना शरीर के ऊपर बहुत तेज़ी से असर पड़ता है। बहुत सारे लोग विकलांगता के शिकार होते हैं। उनके लिए जीवन भर व्यंगों के साथ जीना असह्य नहीं होता। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, किसी के हाथ नहीं आदि दोषों के साथ जीवन जीते वक्त वे झूठी खुशी का मुखौटा पहने रहते हैं, परंतु अपनी तकलीफ किसी और पर जाहिर होने ही नहीं देते। कुछ लोगों में लंबी बीमारी के कारण कोई शारीरिक दोष आ जाती है। वे भी हंस हंस कर अपना दुख छिपाते हैं, जैसे संधिवात, गठिया, लकवे से होने वाला लगड़ापन, लूलापन या चेहरे की विद्रुपता। इन कमियों को ही लोग हीन भावना की वजह से छिपाते हैं। दुर्घटना की वजह से आए विकलांग वाले लोगों के साथ भी ऐसे ही हालात होते हैं। कुछ घरों के हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ की बहुएं बहुत परेशानी में रहती हैं, क्योंकि वे किसी को कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सारा दुख झेलते झेलते अस्वस्थ जीवन जीते रहते हैं। ये लोग बाहर से खुश रहते हैं, परंतु खुशी उनके अंदर छिपी भावनाओं को दबाने के लिए होती है। ऐसे लोग जब नाराज या उदास होते हैं तो ज़्यादा या कम खाना खाते हैं, अन्यथा व्यसनों की ओर खींचे चले जाते हैं। ऊपर जिक्र किए गए मानसिक रोगों से बाहर आने के लिए आप नीचे दिए गए महाअनुवाद संवाद का पक्ष वाक्य दोहराएं। तो दोस्तों, ये बहुत सीक्रेट बात, आपकी शंका है, कहीं आपके दिमाग में शंका है तो यह चीज़ आप कर लीजिएगा। क्योंकि ईश्वर मुझे दे रहा है दुख बार बार, मतलब क्यों मुझे ईश्वर दे रहा है दुख बार बार। शंका महाअनुवाद, इसका महाअनुवाद करें, क्योंकि उसका तुझ पर है पूरा अधिकार। ईश्वर का मुझ पर पूरा है अधिकार। सिखाना चाहता है वो तुझको जीवन का साथ, यानी कि ईश्वर मुझे सिखाना चाहते हैं पूरे जीवन का साथ। इसका महाअनुवाद है संवाद। इसका संवाद क्या है? मैं अपना भूतकाल पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, पूरी तरह से। मुझे जो चाहिए वह मेरे जीवन में सजगता से साथ आ रहा। थैंक यू भगवान। मैं सुखद, स्वस्थ और सकारात्मक घटनाओं का आनंद ले रहा हूँ। अब इसका पक्ष वाक्य, जब भी निर्बलता, दुख, कमजोरी महसूस हो तब खुद से कहें और पूरे बल से कहें, मैं निर्बलता के नहीं आत्मबल के पक्ष हूँ। मैं दुख के नहीं सुख के पक्ष में हूँ। मैं दुखद घटनाओं को याद करने के लिए नहीं, सुखद घटनाओं को याद रखने के पक्ष में हूँ। थैंक यू भगवान।